हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मशरूम फार्मिंग के लिए हमें कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है और क्या-क्या बेसिक स्टेप्स हैं, और कंप्लीट मैथमेटिक्स देखेंगे। कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना एरिया लगेगा, कितना सेलिंग प्राइस है, किस किस रेट पे हम लोग सारा मशरूम जो हमने प्रोड्यूस किया है उसको बेच सकते हैं, और कितना प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कितना स्पेस रिक्वायर्ड है फॉर मशरूम फार्मिंग। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो भी इसको स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में हम मिनिमम एरिया से स्टार्ट करना चाहता है वो बंदा। तो हम लोग मान रहे हैं कि 50 गज के एरिया में 15 बाय 30 का 450 स्क्वायर फीट एरिया में हमने ये काम स्टार्ट किया, और इसमें हमने विद द हेल्प ऑफ रैक्स, ये जो 15 बाय 30 का एरिया है इसमें हमारी हाइट रहेगी रूम की 15 फीट, जिसमें हम इस टाइप के रैक्स लगाते हैं 5 फीट विड्थ के, और 2 फीट का गैप रहेगा हर लेयर में। तो 7 लेयर्स वी कैन गो फॉर इन सिंगल रूम। तो 15 बाय 30 के रूम में हम लोग 1500 बैग रख सकते हैं। ये हमारा बैग रहता है जो आसपास की मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल रहते हैं। इसकी कॉस्ट अराउंड 75 टू 80 रुपीज़ पर बैग रहती है, जिसमें कंपोस्ट एंड बीज एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। तो उसमें सारा कुछ आपको पहले से मिल जाएगा रेडीमेड। तो ये बैग को हमें लेके आना है मार्केट से और इन रैक्स पे सेट कर देना है, जो कि 1500 बैग हैं। उसके बाद हमें अगले 15 दिन के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें ना पानी देना है, ना सनलाइट देनी है, ना एयर देनी है। इसको हमें टाइट रखना है एज इट इज़, और उसका टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री तक मेंटेन करना है 15 दिन के लिए। उसके बाद हमें इसका जो बैक का कलर है, ये पहले ब्लैकिश था, ये वाइट नजर आना शुरू हो जाएगा, आउटर सरफेस वाइट हो जाएगी। तो हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये मशरूम प्रोड्यूस करने के लिए बैग तैयार हो गया है। तो ये 15 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिकली नजर आना शुरू हो जाएगा वाइटिश कलर। उसके बाद इसका टॉप सरफेस हम खोल देंगे, और उसके ऊपर कंपोस्ट, ये कास्टिंग केसिंग बनेगी 1.5 इंच की। ठीक है, खाद डाल देंगे, और उसके बाद हमें इसको मॉइस्चराइज करना है, और नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए डेली बेसिस पे 1 से 2 डिग्री इसका टेम्परेचर कम करते जाना है। तो अगले 7 दिन तक हमारा जो टेम्परेचर है वो 14 से 16 डिग्री तक आ जाएगा, जिसको हमें मेंटेन करके रखना है अनदर 7 दिन के लिए। तो दैट मीन्स 15 दिन हमारे यहाँ गए, और 7 + 7 दिन हमारे यहाँ गए। तो 30 दिन के अंदर हमारी ये सिचुएशन सभी बैग पे हमें नजर आएगी। जो सीड्स हैं वो मशरूम की फॉर्म में हमें नजर आने शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन है पर बैग वो तैयार हो गया है, शुरू हो गया है। और नेक्स्ट 7 दिन में हमारा ये मशरूम बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद डेली बेस पे हम इसको उ- काट सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। तो पर बैग हमारा जो है 2.5 से 3 kg प्रोडक्शन होती है। वर्स्ट सिनेरियो में ये 2 kg तक जाता है। तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, हम जो अगली स्लाइड में करेंगे, वो 2 kg प्रोडक्शन हम मान के चल रहे हैं पर बैग रहेगा। तो उसके लिए हम लोग कितना हमारा मार्जिन है, कितना कॉस्ट आएगा, कितने खर्चे आएंगे, वो हम देखते हैं 1500 बैग के लिए। तो हमने मान के चले कि हमने 15 बाय 30 के एरिया में, 50 गज के एरिया में 1500 बैग रखे, जिसका साइकिल रहेगा 3 महीने। पहले 15 दिन हमने उसको कुछ नहीं किया, अगले 15 दिन हमने 14 डिग्री से 16 डिग्री मेंटेन किया टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए हमारी जो प्रोडक्शन रहेगी, सो टोटल साइकिल 3 महीने का हो गया। ठीक है, 1500 बैग रखे हमने 3 महीने के लिए। हर बैग की कॉस्ट हमारी 80 रुपये आई, इंक्लूडिंग जो केसिंग है उसको मान के हम चल रहे हैं कि 80 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा पर बैग। और हम मान के चल रहे हैं पर बैग हमें 2 kg का मशरूम प्रोड्यूस होगा। एवरेज जो है प्राइस मशरूम की वो वेरी करती है पूरे साल। हम मान के चल रहे हैं 4 साइकिल हमारे रहेंगे पूरे साल में, 3-3 महीने के। उसमें एवरेज कॉस्ट 120 आ जाएगी। ये इससे ज़्यादा भी जा सकती है, हम मिनिमम लेके चल रहे हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट कैलकुलेशंस हैं वो कंजर्वेटिव साइड रहें। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमने 5.5 टन का एसी लगाया वहाँ पे, जिसकी कॉस्ट जो कि 6 यूनिट के आसपास पर आवर कंज्यूम करेगा। तो हमारे पर डे जो 144 के यूनिट लग जाएंगे, और हम मान के चल रहे हैं कि 6 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है। तो 25-26 हज़ार रुपये पर मंथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो गांव के लोग होते हैं वो सीजनल फार्मिंग करते हैं सर्दियों में, दैट इज सितंबर से लेके फरवरी तक। अगर हमें पूरा साल करना है तो हमें एसी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और ये कॉस्ट हमें ऐड करनी पड़ेगी।
इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि 1500 बैग्स के लिए 2 लेबर हमारी कॉन्टिन्यूसली रहेगी और हम 8000 रुपये पर महीना उनको दे रहे हैं। तो हमारी पर मंथ जो कॉस्ट है लेबर की 16000 आ गई। तो अगर हम देखें टोटल कॉस्ट हमारी कंपोस्ट लगाने की आ गई 80 इंटू 1500 बैग, 1,20,000। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 3 महीने हम मान के चल रहे हैं कि हमने कॉन्टिन्यूसली एसी चला के रखा, तो ये हायर साइड में ही है, तो थोड़ा सा कम ही रहेगा इससे। तो हम हायर साइड मान के चलते हैं कि मैक्सिमम हमने कॉन्टिन्यूसली एसी चलाया है, तो उसका खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का 3 महीने में इतना आया। लेबर कॉस्ट 16000 पर मंथ आ रही थी, तो 3 महीने का 48,000 खर्चा ये हो गया। तो टोटल कॉस्ट हमारी 2.5 लाख के आसपास पर साइकिल रहेगी। तो अभी हमने 1500 kg में 2 किलो पर के बैग निकाला है प्रोडक्शन, तो 3000 kg हमारे पास प्रोडक्शन रहेगी और 120 के हिसाब से 3,60,000 हमारे पास इसकी आफ्टर सेलिंग रेवेन्यू रहेगा। तो अगर हम 360 माइनस 245 माइनस करेंगे तो 1,14,000 के आसपास हमारे पास प्रॉफिट बनेगा 1500 बैग के पीछे 3 महीने में। तो अराउंड 30 से 35 हज़ार पर मंथ की इनकम नेट प्रॉफिट हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो अभी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम अगर इसको चाहें 1500 को 4500, 5000, 6000 जितना भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं और उसके हिसाब से एरिया भी हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। और अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं एरिया, मान लो 2000 5000 बैग्स रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बढ़ जाएगी, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ेगी, ओवरऑल प्रोडक्शन रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये 50 गज में 1500 बैग के आसपास हम 1 लाख रुपया 3 महीने में निकाल सकते हैं। सो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल फार्मिंग है, अगर कोई करना चाहे तो छोटे एरिया में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।